हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। ये वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रसायन विज्ञान के टॉपिक्स। ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे सामान्य कार्बनिक रसायन यानी कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी वीडियो ये बहुविकल्प प्रश्नों पर है क्योंकि जो परीक्षा होती है उसमें बहुविकल्प प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ये जनरली इस चैप्टर का पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 88 तक कवर करेंगे। पहले दो पार्ट में हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कवर किया है। पार्ट 2 में हमने 21 से 50 तक कवर किया है। 21 से 50 तक का हमने पार्ट 2 में कवर किया है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 88 तक देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देखो ये क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा युग्म त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करता है। ये कहने चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करता है। ए ज्यामितीय समावयवता, स्थिति समावयवता। बी है ज्यामितीय समावयवता, निश्चित समावयवता। सी है प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। और डी है प्रकाशिक समावयवता या मध्यावयवता। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो त्रिविम समावयवता होती है वो होती है प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता का कॉम्बिनेशन। तो ये युग्म हमारा सही हो जाएगा, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। ए ब्यूटेनॉल 1, बी ब्यूटेनॉल 2, सी ब्यूटीन 1 और डी है ब्यूटीन 2। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसमें से प्रकाशिक समावयवता कौन प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है बी ब्यूटेनॉल 2। अब देखिए ब्यूटेनॉल 2 इसका सही आंसर है, तो ये बनता कैसे है मैं आपको बताता हूँ और ये क्यों होता है। फिर देखिए ब्यूटेनॉल 2 अगर हम बनाए CH3CH2 CH यहाँ पे क्या होता है, एक OH जुड़ा हुआ है, ये ब्यूटेनॉल 2 है। अब ब्यूटेनॉल 2 में अगर हम देखें तो ये प्रकाशिक समावयवी है क्योंकि ये कुछ इस तरह से बनता है कि इसमें सेंट्रल जो कार्बन है उसके चारों जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा यौगिक 2,2,3 ट्राईमेथिल हेक्सेन है। तो ये कह रहे हैं ऐसे कौन सा यौगिक है जिसका नाम है 2,2,3 ट्राईमेथिल हेक्सेन। यानी इसमें देखो एक सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि 6 तो कार्बन परमाणु की हमारे पास क्या है, 6 कार्बन परमाणु की तो हमारे पास मेन पेरेंट चेन है, हेक्सेन है इसलिए पेरेंट चेन है। ठीक है, और तीन हमारे पास क्या है, मैथाइल ग्रुप हैं जो सीरीज वाइज जुड़े हैं 2 पे और 3 पे। ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ए CH3C CH2 CH3। अगर हम पेरेंट कार्बन चेन को देखें सीधी सीधी जाएगी तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें तो 5 कार्बन आ रहे हैं, तो पेंटेन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बी को देखते हैं CH3C CH2 CH3। इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल मुझे फर्स्ट वाले के इक्वली लग रहा है और इसमें तो ये वाला यहाँ पे गलत भी दे रखा है। तो ये भी 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन इसमें भी है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा आंसर देखते हैं C CH3 C CH CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसमें 6 कार्बन आ चुके हैं, तो अब जब इसमें 6 कार्बन है तो एक बार ये देख लेते हैं कि जो मैथाइल ग्रुप जुड़े हैं वो कौन कौन से नंबर पे है। देखिए मैथाइल ग्रुप 1 और 1 ये दोनों 2 नंबर पे है, तो 2 और एक जो मैथाइल ग्रुप है वो 3 नंबर पे है, तो ये बिल्कुल सही हो गया है। तो ये हमारा है 2,2,3 ट्राईमेथाइल हेक्सेन। ठीक है, एक बार डी वाले को भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से कार्बन की चेन शुरू होगी और ये सीधी जाएगी यहाँ तक। अब इसमें हम कार्बन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें पेरेंट कार्बन चेन में 7 कार्बन आ रहे हैं। 7 कार्बन के लिए होता है हेप्टेन, हेक्सेन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। निम्न यौगिक प्रदर्शित करता है। निम्न यौगिक जो नीचे दिया गया है तो ये पूछ रहे हैं इनमें से ये कौन से टाइप की समावयवता प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है चलावयवता, बी ऑप्शन है प्रकाशिक समावयवता, सी ऑप्शन है ज्यामितीय समावयवता और डी ऑप्शन है ज्यामितीय एवं प्रकाशिक समावयवता। तो इनमें से हमें बताना है कि ये कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी प्रकाशिक समावयवता। तो ये प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले 55 क्वेश्चन की ओर। 55वें क्वेश्चन को देखते हैं। सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है।
चार ऑप्शन है 1,4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, बी ऑप्शन है डाइमेथाइल 2 अम्ल, सी ऑप्शन है 1,2 डाइमेथाइल डाइओइक अम्ल, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि सक्सेनिक अम्ल का आईपीएससी नेम बताइए। तो देखिए सक्सेनिक अम्ल का मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से नाम बनाना। सक्सेनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है इस तरह से, ये होता है सक्सेनिक अम्ल का फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ पे जुड़ते हैं 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और टोटल मिला के इसमें होते हैं 4 कार्बन। तो इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है 1 2 3 4, तो ये बनेगा 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डाइओइक क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं, तो डाइओइक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम होता है ये, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन है, N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यौगिक में कार्बन परमाणु 1 और कार्बन परमाणु 2 के बीच बंध में कार्बन पर कौन सा संकरण है। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ट्रिकी मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए है तो बहुत सिंपल, लेकिन आपको इसने कहा कि कार्बन परमाणु 1 और कार्बन परमाणु 2 पर किस प्रकार का संकलन है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कार्बन परमाणु 1 कौन सा है और 2 कौन सा है, हमें कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करनी है। तो इस तरह का पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि जब इस तरह का कोई भी आए तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, वो है आईयूपीएससी नेमिंग करते हुए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी अगर आपको पता है कि किस ग्रुप की ज़्यादा है और किस ग्रुप की कम, तभी आप ये जान सकते हैं कि किसको हमें फर्स्ट नंबर देना है और किसको हमें सेकंड नंबर देना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये CN ग्रुप है, जो ये साइनो ग्रुप है, इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो एल्कीन से ज़्यादा है, दूसरा ग्रुप एल्कीन आ रहा है उससे ज़्यादा है। तो फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तो अब हम हमें बताना है इन तीनों का क्या बनाना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पहले वाले पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फर्स्ट है, ट्रिपल बॉन्ड में है कार्बन, तो फर्स्ट नंबर के जो कार्बन है उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगा, ट्रिपल बॉन्ड है। जो C2 होगा उस पर होगा sp2, और क्योंकि C3 उसी के साथ कनेक्ट है तो उस पर भी होगा sp2। तो हमें केवल फर्स्ट एंड सेकंड में पूछा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन आता है sp और sp2। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया sp2 जो कि गलत हो गया, बी ऑप्शन दिया है sp3 sp, ये भी गलत हो गया क्योंकि sp3 तो किसी का है ही नहीं, और सी ऑप्शन दिया है sp और sp2, ठीक है, यही ऑप्शन होगा। एक बार डी ऑप्शन और देख लेते हैं, sp और sp, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आंसर जाएगा, हमारे पास आंसर जाएगा सी, sp और sp2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57, एथेन में कार्बन कार्बन बंध का समांगी विखंडन एक माध्यमिक देता है जिसमें जो कार्बन होता है वो कैसा होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, sp3 संकरित, sp2 संकरित, sp संकरित या sp2d संकरित। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, जब एथेन में CH सिंगल बॉन्ड C, ये जो बॉन्ड टूटता है उसका समांगी विखंडन होता है तो बनता है कार्बन का मुक्त मूलक। जब ये मुक्त मूलक बनता है तो उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है B, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड या sp2 संकरित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। वह यौगिक जिसमें एक आइसोप्रोपिल समूह होता है का नाम है। देखिए उन्होंने कहा कि एक आइसोप्रोपिल समूह होना चाहिए, उस कंपाउंड का आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन है 2233 टेट्रामेथिल पेंटेन, बी ऑप्शन है 22 डाइमेथिल पेंटेन, सी ऑप्शन है 223 ट्राइमेथिल पेंटेन, और डी ऑप्शन है 2 मेथिल पेंटेन। तो एक हमें ऐसा बताना है कि इसमें एक आइसोप्रोपिल समूह हो, ऐसे यौगिक का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन 2 मेथाइल पेंटेन। तो 2 मेथाइल पेंटेन होता है जिसमें एक आइसोप्रोपिल समूह होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। निम्न यौगिक का आईयूपीएससी का नाम क्या है। ये हमें कंपाउंड दिया है, देखिए इसमें हम देख लेते हैं पहले तो एक बार आसानी से कि मेन ग्रुप कौन सा है। मेन ग्रुप है CHO, ये हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, ठीक है, ये है। और इसके अलावा पेरेंट कार्बन चेन जो हमारी बनेगी वो 1 2, अगर हम सीधे जाते हैं तो 3 रह जाएंगे, लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं तो इसमें हमें 4 मिल जाएंगे। तो पेरेंट कार्बन चेन हमारी ये वाली बनेगी, तो ये बन गई। अब बाकी अगर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं फिर नाम पूरा करेंगे। ए ऑप्शन है ब्यूटेन टू एल्डिहाइड, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि आईयूपीएससी में एल्डिहाइड को एल्डिहाइड नहीं लिखा जाता, इसके लिए एक सफिक्स यूज होता है जो होता है एल। बी ऑप्शन है 2 मेथिल ब्यूटेनल, सी ऑप्शन है 3 मेथिल आइसो ब्यूटेरल्डिहाइड, और डी ऑप्शन है 2 एथिल प्रोपेनल। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए मैं एक बार आपको इसे बना के बता देता हूँ। देखिए इसमें H लगा हुआ है, इधर एक CH3 है, इस साइड एक CHO है, और नीचे इन्होंने लिखा है CH2 CH3। वैसे इसमें ये डैश नहीं लगाया हुआ तो जुड़े हुए इसी तरह है।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड, और इसका हम क्योंकि ये इस सीरीज में सबसे बड़ा लगा हुआ है इस कार्बन में, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल, सफिक्स यूज करते हैं अल। ठीक है, अब पेरेंट कार्बन चेन की बात करें तो इसमें 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इस तरह से कुछ। और अब हम देखें तो 2 नंबर पे एक मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 मेथाइल ब्यूटेनल, 2 मेथाइल ब्यूटेनल, ये नाम इसका बनेगा। तो इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। यदि दो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र समान है लेकिन अनुसूत्र भिन्न भिन्न है तो उसमें होगा। ये कह रहे हैं दो यौगिक ऐसे हैं जिनका मूल अनुपाती सूत्र यानी कि जो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है वो तो दोनों का सेम है, बट अनुसूत्र यानी कि जो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो अलग अलग है। तो उनमें ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन्होंने ऑप्शन में दी है? ए अलग अलग प्रतिशत संगठन, बी अलग अलग अणुभार, सी समान विस्कासिता, और डी समान वाष्प घनत्व। तो उसमें से इनमें से क्या सेम होगा? अगर मूलानुपाती सूत्र है समान है तो अनुसूत्र भिन्न भिन्न है, तो उसमें इनमें से क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इनका जो अनुभार है वो भिन्न भिन्न होगा, बाकी जो चीज है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इनका प्रतिशत संगठन अगर निकालेंगे तो सेम रहेगा, समान विस्कासिता रहेगी और समान वाष्प घनत्व रहेगा, लेकिन जो अनुभार है वो चेंज हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न संरचना के यौगिक में जो ज्यामितीय समावयवों की संख्या कितनी है? ये कह रहे हैं कि जो संरचना के यौगिक हैं जो नीचे दिया हुआ है उसके ज्यामितीय समावयवों की संख्या बतानी है। ठीक है, इसमें हम जो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके ज्यामितीय समावयवी जो बनेंगे वो कितने बनेंगे। ठीक है, पहले तो आप इसमें देखिए कि क्या इसमें किरल है या नहीं है। तो किरल की अगर मैं बात करूं तो कितने कार्बन इसमें आएंगे वो देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 6 और 7, 7 कार्बन इसमें है। 7 कार्बन है तो जो मीडियम वाला होगा, मीडिएटर वाला होगा, यानी ये वाला कार्बन ऐसे कैसे वर्क करेगा? किरल कार्बन वर्क करेगा। अब किरल कार्बन के दोनों साइड देखना कि सीरीज कैसे जुड़ रही है, तभी हम इसके बता सकते हैं कि समावयवी कितने बनेंगे। तो अगर मैं इसके समावयवी बनाऊं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ए, इसके समावयवी होंगे 4। चलते हैं अगले 62 क्वेश्चन की ओर। एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र C2H5O है का अनुभार 90 है, यौगिक का अनुसूत्र बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, मूलानुपाती सूत्र और अनुभार या अनुसूत्र बताने का। तो मैं आपको बता दूं इस तरह का क्वेश्चन ये जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, स्टेप आप कर लीजिए। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो मूलानुपाती सूत्र हम लिख लेते हैं एक बार अपने पास। मूलानुपाती सूत्र वो हमें दिया गया है C2H5O। मूल अनुपाती सूत्र इंपेरिकल फॉर्मूला होता है जो हमें किसी भी कंपाउंड का और उसके कंपाउंड की पूरी सीरीज का लगभग सेम होता है। ठीक है, तो मूल अनुपाती सूत्र का हम निकालते हैं सबसे पहले मूल अनुपाती भार। मूल अनुपाती भार निकालते हैं। इसका भार कितना होगा? इसका भार होगा 2 × 12, क्योंकि कार्बन के 2 हैं, प्लस 5 × 1, हाइड्रोजन 5 हैं लेकिन एक होता है एक का, और ऑक्सीजन एक ही है तो 16 × 1 हो गया। तो टोटल हो गया 24 + 5 + 16 विच विल बी इक्वल टू 45। तो ये तो हमारे पास अभी क्या आया? ये आया मूल अनुपाती भार। अब हम क्या करते हैं, हमें एक नंबर निकालना होता है n। n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अनुभार डिवाइडेड बाय मूल अनुपाती भार। मूल अनुपाती भार तो ये हो जाएगा 90/45, जिसके लिए n की नंबर आएगी 2। अब ये जो n आता है इसको अगर आप इंपीरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है अनुसूत्र। तो अनुसूत्र के लिए हम क्या करेंगे, इंपीरिकल नंबर जो है 2 × C2H5O कर देंगे, जिसके कारण ये आएगा C4H10O2। ये हमारा अनुसूत्र आ जाता है। ठीक है, और अनुसूत्र में हमें क्या पता लग जाता है कि कार्बन कितने एटम्स है, हाइड्रोजन कितने एटम है और ऑक्सीजन कितने एटम है। अब 4 ऑप्शन हमारे पास थे। पहला ऑप्शन था C2H5O, बी ऑप्शन था C3H6O3, सी ऑप्शन था C4H10O2 और डी ऑप्शन था C5H14O। तो हमारा जो सही आंसर आया वो है सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 63 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और इसमें CH3 दो लगे हुए हैं। तो इसका हमें IUPAC नेम बताना है। 4 ऑप्शन है 1,1 डाइमेथाइल 2 प्रोपीन, बी ऑप्शन है 2 मेथाइल 1 ब्यूटीन, सी ऑप्शन है 2 विनाइल प्रोपीन और डी ऑप्शन है 1 आइसोप्रोपिल एथिलीन। तो सबसे पहले मैं इसका IUPAC नेम बनाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ।
इसके जो लास्ट में 2 CH3 लगे हैं वो कुछ इस टाइप से जुड़े हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन देखनी है। तो पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से आएगी, ये वाली। या तो आप नीचे चले जाओ या ऊपर चले जाओ, दोनों एक ही साइड है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन आए 1 2 3 4 कार्बन की पेरेंट चेन आई, यानी कि ब्यूटीन है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन हो गया। और ब्यूटीन में तीसरे नंबर पे क्या है, एक मेथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसे आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो गया बी। चलते हैं अगले 64th क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? देखिए OH क्रियात्मक समूह वाला जो यौगिक होता है वो होता है एल्कोहल का, ठीक है। और एल्कोहल के नाम की पहचान आप कर सकते हो कि उनके लास्ट में ओल लगता है, अल नहीं लगता, ओल लगता है, ठीक है। एल्डिहाइड में अल लगता है और बाकी में ओल लगता है। तो इन्होंने कहा है 1 2 एथेन डाइऑल, बी है 2 ब्यूटेनॉन, सी है नाइट्रोबेंजीन और डी है एथेनॉल। तो देखिए इसी में ओल आ रहा है ए में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 2 एथेन डाइऑल। तो इसमें ओल वालों में होता है OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल ग्रुप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। मेथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था इस प्रकार से है। तो ये कह रहे हैं मेथेन अणु में जो कार्बन परमाणु है उस पर जो चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ए कि वो वर्ग समतल है, बी चतुष्फलकीय है, सी वर्ग पिरामिडी है, या डी अष्टफलकीय है। देखिए मेथेन में जो चार कार्बन परमाणु जो मेथेन में कार्बन परमाणु से जो 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो कुछ इस टाइप से अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये जो शेप होती है, ये शेप जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसे कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। एक पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? देखिए एक पदार्थ के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु के अनुपात को सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र है वो कहलाता है बी मूल अनुपाती सूत्र। अणुसूत्र नहीं होता, अणुसूत्र उनके जो एग्जैक्ट नंबर है वो बताता है। संरचना सूत्र का मतलब होता है कि उसमें जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज है। युक्ति सूत्र होता है, फॉर्मूला यूनिट, वो भी इसी तरह से है। तो इसका सही आंसर होता है बी। केवल ये बताता है कि किसी एटम में किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनका मेन जो रेशो है वो क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीऑन 144 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर तथा वायु शीत को AC में होता है। यानी कि फ्रीऑन 144 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका यूज होता है रेफ्रिजरेटर और ACs में, वायु शीत का AC में, एयर कंडीशन में। इसका रासायनिक नाम है 1,2 डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोएथेन। इसका सही संरचना सूत्र कौन सा होगा? देखिए 1,2 डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोएथेन है, तो एथेन का मतलब है इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन में से एक पे Cl है और दूसरे पर भी एक Cl है और उसके बाद 4 फ्लोरीन है। तो 4 फ्लोरीन जो आएंगे वो जाहिर सी बात है बाकी जो कार्बन बचे दोनों पे 2-2 आ जाएंगे, आराम से ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला होता है ये, आप देख लेते हैं हम क्या ये फर्स्ट को फॉलो करता है। तो फर्स्ट वाले में हम देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन आ गया तो ये तो सही नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये भी सही नहीं है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक कार्बन यहाँ, एक क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन इस पर हो गया और 4 जो है फ्लोरीन इन दोनों पे अटैच हैं 2-2 करके, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी डी ऑप्शन में तो 3 कार्बन आ गए जो एथेन को प्रेजेंट नहीं करते, ये प्रोपेन को प्रेजेंट करते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास आया है वो आया है सी, तो इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। एक एल्केन समावयवियों को बनाता है, उनमें कम से कम कार्बन परमाणु की संख्या होगी। ये कह रहे हैं एक एल्केन जो समावयवी बनाता है उसके लिए मिनिमम कार्बन के जो एटम है उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कार्बन की होती है वो 4 होती है। 4 से कम में कोई भी एल्केन उसके समावयवी बना नहीं सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। निम्न में से असममित कार्बन परमाणु किस में है? असममित कार्बन परमाणु वो होता है जिसके चारों ओर कार्बन का जो अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो, उसे कहते हैं असममित कार्बन परमाणु, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ACH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास CH3 CHBr CH3 और CH3। सी ऑप्शन है CH3 CH2 CHBr CH3। डी ऑप्शन है CH3 CH3 विद C CH2 CH2 CH3 और इधर भी Br है, इधर CH3 है इसमें। ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो इनमें से हमें बताना है कि किसमें असममित कार्बन परमाणु
है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। इसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन है अगर हम इधर ला दें तो इधर एक कार्बन मेथाइल जुड़ा हुआ है, इधर एथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें ही असममित कार्बन परमाणु मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बताना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन दहन के फलस्वरूप 0.9 ग्राम पानी का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशतता बतानी है। ये कह रहे हैं भाई 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो उसमें से 0.9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज बतानी है। देखिए इसमें जो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे आप हाइड्रोजन की परसेंटेज पहले निकालोगे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है 2/18 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस, वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड बर्न, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से वाटर की परसेंटेज हम निकालेंगे तो 2/18 हम रख देते हैं और वेट कितना है वाटर का जो प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है 0.9, तो 0.9 आ गया। अपॉन में हमें करना है वेट ऑफ द कंपाउंड बॉन्ड, कितना हमने कंपाउंड जलाया था 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम से इसे हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम वाटर की जो हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर हम निकालें यहाँ से तो वो आ जाएगी 20%। तो देखिए अगर एक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें दो ही चीज होंगी, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से मिलकर बनेगा। अब हाइड्रोजन तो हमारा आ गया 20%, तो कार्बन कितना बचा, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगी वो हो जाएगी 100 माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 80%। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80%। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। कौन से संकरित कक्षक निम्न यौगिक को बनाएंगे। हमें बताना है कि इस कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन कौन सा है। देखिए CH3 दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत इजी सा है हाइब्रिडाइजेशन इनमें बताना। तो इन्होंने चार ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। sp और sp3, बी ऑप्शन दिया है sp2 और sp3, सी दिया है sp और sp2 और डी दिया है केवल sp3। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो पहला कार्बन है, अगर मैं इधर से शुरू करूं तो ये sp3 है, बीच वाले पे sp2 है, इस वाले पे भी sp2 है। फर्स्ट कार्बन पे sp2, सेकंड वाले पे sp2 और थ्री वाले पे sp3। तो दो तरह के हाइब्रिडेशन है, एक sp2 और एक sp3। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, sp2 और sp3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। नेफ्थलीन में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। ये कह रहे हैं नेफ्थलीन जो होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए नेफ्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 4, बी ऑप्शन दिया हुआ है 6, सी ऑप्शन दिया हुआ है 10 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 14। अब इसको निकालना कैसे है। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ जाता है। नेफ्थलीन होता क्या है पहले ये देखिए जब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहते हैं, जब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहते हैं, फ्यूज मतलब एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स रहते हैं, तो इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन कहते हैं। एक और बताता हूँ साथ साथ, अगर तीन बेंजीन जो कंपाउंड है वो आपस में फ्यूज रहते हैं, फ्यूज होता है बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंबाइंडली जुड़ना, अगर तीन रहते हैं तो इसको हम कहते हैं एंथ्रासिन, ठीक है, ये है एंथ्रासिन, इसका भी नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये एंथ्रासिन है। तो फिलहाल नेफ्थलीन की बात करते हैं कि नेफ्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला होता है 4n+2। अब n क्या है यहाँ पर, जो n है वो है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड, कि कितने बेंजीन के जो रिंग्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप उसे इस फॉर्मूले में रख दो तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो इसमें n बराबर है 2, तो 4 × 2 + 2, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब एक बात करता हूँ एंथ्रासिन की। एंथ्रासिन में बताइए n बराबर कितना है, n बराबर होगा 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 × 3 + 2 विच विल बी इक्वल टू 14। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला हो जाता है 4n+2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड टुगेदर, ओके। चलते हैं आगे 73 क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन समपक्ष विपक्ष समाव्यवस्था को प्रदर्शित कर सकता है? इसमें इन्हें बताना है कि समपक्ष और विपक्ष समाव्यवस्था कौन प्रदर्शित कर सकता है। ए है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा है Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, सी ऑप्शन है CH3 CHCl COH और डी ऑप्शन है Cl CH2 Cl। इनमें से बताना है कि कौन सा समपक्ष और विपक्ष समाव्यवस्था को प्रदर्शित कर सकता है, कौन सा सिस और ट्रांस कंपाउंड बना सकता है। तो देखिए सिस और ट्रांस का जब भी कोई केस आएगा आपको एक चीज उसमें याद रखनी कि वो जनरली आएगा डबल बॉन्ड वालों में। किसमें आएगा? डबल बॉन्ड वालों में। डबल बॉन्ड आपके पास बीच में होना ही होना चाहिए। तो इसमें हम चलेंगे, अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट में बना दिया। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए इसमें सी है और डबल बॉन्ड के साथ दूसरा सी है, उस पर एक साइड एच अटैच है और एक साइड Cl है, इधर भी Cl है और इधर भी H है। अगर हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनाएं जिसमें दोनों Cl दोनों एक साइड आ रहे हैं, दोनों H एक साइड आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं समपक्ष समावयवी। ठीक है, यानी कि सिस। और अगर मैं इसी कंपाउंड में इनकी पोजीशन चेंज कर दूं कि जो एक Cl है वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, आमने सामने आ जाए, तो इसको हम कहते हैं विपक्ष। इसको हम कहते हैं विपक्ष। यहाँ आप देख लीजिए ये जो Cl है वो दूसरे के अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विपक्ष यानी कि ट्रांस। ठीक है, तो ये हमेशा बी वाले कंपाउंड का आंसर इसका हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबिंबों के रूप में रह सकता है? प्रतिबिंब रूप में इनमें से कौन सा रह सकता है? ए ऑप्शन है CH3CH COH और 2 मेथाइल, बी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, सी ऑप्शन है CH3CH CH3NH2, डी ऑप्शन है CH3CH2 CHNH2 CH3। चार ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। चारों में से हमें ये देखना कौन सा प्रतिबिंब के रूप में रह सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें किरल कार्बन है ये वाला, और किरल कार्बन के चारों ओर जो कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये प्रतिबिंब के रूप में आराम से रह सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित यौगिक में से किसके प्रतिबिंब रूप का अस्तित्व नहीं है? प्रतिबिंब रूप का अस्तित्व इनमें से किसका नहीं है? पहला देखते हैं CH3CH OH CO2H, बी ऑप्शन है CH3CH2 CH CH3 CH2 OH, सी ऑप्शन है C6H5 CH2 CH3, डी ऑप्शन है C6H5 CH Cl CH3। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है सी। इस वाले कंपाउंड का कोई भी प्रतिबिंब रूप का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें किरल जो है वो बनेगा ही थी। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। यहां पर कंपाउंड दिया है ये कंपाउंड है 1,2 डाइब्रोमोएथीन। 1,2 डाइब्रोमोएथीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इससे बन रहा है Br CH2 Br, ये वाला कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऐड हो रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इसमें जो कार्बन परमाणु 1 2 3 4 इन्होंने डाला हुआ है उसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन संकर अवस्था बतानी है, हाइब्रिड स्टेट बतानी है। ठीक है, तो हाइब्रिड स्टेट मैं आपको बता दूं, एक बार इसे हम बना लेते हैं उसके बाद बताता हूं। हाइब्रिड स्टेट देखिए ये कार्बन कंपाउंड है, इसमें हमने हाइड्रोजन अटैच कर दी। जब हाइड्रोजन अटैच करी तो डबल बॉन्ड हट गए और इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट वाले पर है sp2, सेकंड वाले पर भी sp2 है, C1 sp2, C2 भी sp2, C3 जो है हमारा यहाँ पर C3 के पास होगा sp3 और C4 भी होगा sp3। तो ये है sp2 sp2 sp3 sp3। तो फर्स्ट और सेकंड पे sp2, थर्ड और फोर्थ पे sp3। सेकंड ऑप्शन में दिया फर्स्ट और सेकंड पे sp2, थर्ड और फोर्थ पे sp। सी ऑप्शन दिया 1 2 3 और फोर्थ पे sp, यानी कि सभी पे sp है। और डी ऑप्शन दिया है 1 2 sp3 और 3 4 sp2, लेकिन हमारा जो सही आंसर आया वो आया ए, 1 2 पर sp2 और 3 4 पर sp3। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक कार्बनिक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O है, वाष्प घनत्व 30 है, अनुसूत्र बताइए। तो देखिए इसके लिए फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे स्टेप वाइज कीजिए। स्टेप नंबर वही होगा, नंबर 1 होगा कि आप इसका अनुभार निकाल लो बड़े आराम से, अगर वाष्प घनत्व दे रखा है तो अनुभार हो जाएगा वाष्प घनत्व मल्टीप्लाई बाय 2, वाष्प घनत्व मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 30 × 2 विच विल बी इक्वल टू 60। अनुभार आ गया 60। स्टेप नंबर 2 होता है मूल अनुपाती भार निकालिए। मूल अनुपाती सूत्र का भार निकालना है। मूल अनुपाती भार जो होगा वो क्या होगा? वो होगा CH2O का भार, जो हो जाएगा 12 + 2 + 16, 14 + 16 = 30। अब स्टेप नंबर 3 है, हमें एक नंबर निकालना होता है n। n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुभार
बटे मूल अनुपाती सूत्र का भार या फिर मूल अनुपाती भार। ठीक है, इससे हम निकालते हैं n, तो n हो जाएगा 60/30 विच विल बी इक्वल टू 2। अब स्टेप नंबर 4 बहुत आराम से होता है। स्टेप नंबर 4 होता है जो अनुसूत्र हमें बनाना है वो होता है अनुसूत्र बराबर n इंटू मूल अनुपाती सूत्र विच इज CH2O। CH2O ये तो अब n कितना है, n रखेंगे 2 से इस पूरे कंपाउंड के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी जो हमारा आएगा C2H4O2। ये हमारा अनुसूत्र आ गया है। देखिए अब समझिए, मूल अनुपाती सूत्र केवल ये बताता है कि किसी भी यौगिक में जो एलिमेंट है उनका रेशो कितना है, किस किस एटम का कितना कितना रेशो है। अनुसूत्र बताता है कि किसी जो कंपाउंड हमें दिया है उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो कितने हैं, किसी भी एटम्स के जो नंबर हैं वो कितने हैं। इसके बाद आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र हमें बताता है कि जो ये कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज है, यानी दोनों कार्बन जो है वो एक साथ अटैच है, उनके बीच डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ अटैच है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ अटैच है, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो संरचना सूत्र उस पूरी डिटेल को हमें बताता है। अब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B C2H4O2। देखिए यही इसको मैच कर रहा है तो यही आंसर हो जाएगा C2H4O2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा आबंधों की संख्या कितनी है। ऑर्थोजाइलिन की अगर हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, जाइलिन बनाते हैं तो जाइलिन एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड होता है जिसमें कुछ इस तरह से 2 CH3 अटैच रहते हैं बेंजीन रिंग पर, इसे हम कहते हैं जाइलिन। और ये जो जाइलिन है ये ऑर्थोजाइलिन ही है। अगर हम इसमें पैरा बनाएं, अगर मैं इसमें पैराजाइलिन बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें एक CH3 यहाँ आ जाएगा और एक आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, ये पैराजाइलिन हो गया। ठीक है, तो खैर ये तो मैंने दोनों आपको कंपाउंड बनाए हैं जाइलिन। अब इसमें क्या रहा है, सिग्मा आबंधों की संख्या बतानी है। A है 6, B है 9, C है 12 और D है 18। तो जो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं D। 18 सिग्मा बॉन्ड इनमें होते हैं। तो जाइलिन में ऑर्थोजाइलिन हो चाहे पैराजाइलिन हो, दोनों में ही जो सिग्मा बॉन्ड आएंगे वो क्या आएंगे, 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। तृतीयक ब्यूटील कार्बोनियम आयन का संरचना सूत्र कैसा होता है। तृतीयक ब्यूटील कार्बोनियम आयन, ठीक है, इसका जो संरचना सूत्र होता है वो कैसा होता है। ए पिरामिडी, बी त्रिकोणीय समतल, सी चतुष्फलकीय और डी है समतल वर्गाकार। इसका जो सही आंसर है वो है बी त्रिकोणीय समतल। तो इसका संरचना सूत्र कैसा होता है, त्रिकोणीय समतल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवायता दिखाता है। इनमें से हमें बताना है कि ज्यामितीय समवायता किस में होती है। C2H5Br, बी ऑप्शन है CH2 CH होल ट्वाइस COH होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है CH3CHO, डी ऑप्शन है CH2 होल ट्वाइस COOH होल ट्वाइस। तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से ज्यामितीय समवायता किस में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी CH होल ट्वाइस COOH होल ट्वाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सह संयोजक बंध के बारे में सही नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन कोवेलेंट बॉन्ड के लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए है इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच साझी होते हैं, बी बंध आदिशिक होता है, अदिशिक मतलब होता है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सी है बंध का बल अतिव्यापन की दर पर निर्भर करता है, डी है जो बंध बनता है वह ध्रुवीय हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कोवेलेंट के बारे में सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बी बंध आदिशिक होता है। ये बिल्कुल भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है इसके लिए करेक्ट है। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की और ये भी बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी गैस का मिश्रण है। एलपीजी वो होती है जो हमारे घरों में सिलेंडरों में यूज होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो मिश्रण है, इसका जो संगठन है वो क्या है। ए C6H12 प्लस C6H6 यानी कि हेक्सीन और बेंजीन का मिक्सचर, बी है C4H10 और C3H8 का मिक्सचर यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन, सी ऑप्शन है C2H4 और C2H2 यानी कि एथीन और एथाइल, डी ऑप्शन है C2H4 एथीन और CH4 मेथीन। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो याद कर लीजिएगा, बी है। जो एलपीजी होती है वो दो गैस का मिक्सचर होती है, एक ब्यूटेन और एक प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। इन दो का मिक्सचर होता है हमारा एलपीजी गैस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। एथिलीन अणु में कार्बन कार्बन की लंबाई है। एथिलीन अणु में हमें कार्बन कार्बन की लंबाई बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देख लेते हैं एक बार चार ऑप्शन।
ए है 1.54 एंगस्ट्रम, बी है 1.35 एंगस्ट्रम, सी ऑप्शन है 1.19 एंगस्ट्रम और डी ऑप्शन है 2.4 एंगस्ट्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1.35 एंगस्ट्रम। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84, CH3C11C CH11CH2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टीजीटी एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर पूछा जा सकता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन की, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। देखिए इसको हम निकाल के देखेंगे, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10 और सी यानी कि 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड। बी ऑप्शन है 12 और 2 यानी कि 12 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। सी ऑप्शन है 10 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड और डी ऑप्शन है 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो चलिए इसे एक बार बना के देख लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल एक एक फॉर्मूला यूनिट से बनाऊंगा, हर एक हाइड्रोजन और हर एक कार्बन पे जैसे जैसे कोई अटैच है उसी को उसी तरह से दिखाऊंगा। तो देखिए इलैबोरेशन में अगर मैं कहूँ तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है। अब अगर हम इसे पाई बॉन्ड देखें तो पाई बॉन्ड की अगर मैं संख्या बताऊँ तो 2 पाई तो यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। ठीक है, और जो ट्रिपल बॉन्ड में और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो अगर मैं पाई बॉन्ड देखूं तो पाई तो हमारे पास आ गए 3, पाई बॉन्ड कितने आ गए 3 पाई बॉन्ड आ गए। ठीक है, और अगर सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा है, 7 8 9 और 10। तो सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे वो है 10। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए 10 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। निम्न में से कौन सा अणु किरल केंद्र नहीं रखता है? इनमें से कौन से अणु में किरल केंद्र नहीं है, किरल सेंटर नहीं है? ए ऑप्शन है डी CH2 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 Cl, बी ऑप्शन है CH2 CHD CH2 Cl। यहाँ पे मैं आपको बता दूं डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूटेरियम को। ठीक है, ये ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है। ठीक है, ये एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, इट इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो अब देखते हैं सी ऑप्शन CH3CHCl CH2D और डी ऑप्शन है CH3CHOH CH2 CH3। इनमें से कौन सा है जो केंद्र नहीं रखता? इसका जो सही आंसर है वो है ए डी CH2 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 Cl। इसमें कोई भी किरल केंद्र नहीं है। तो चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। अप्रोक्स हमारी जो आज की वीडियो है, ये जो हमारे पार्ट है ये आज कंप्लीट हो ही जाएगा इस वाले चैप्टर का, और जो अब अगला चैप्टर इसके बाद आएगा वो हमारे इसी चैनल पे वीडियो में अपलोड हो जाएगा। आप जरूर हमारे साथ जुड़िए और टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। एक यौगिक में 2 असमान असममित कार्बन परमाणु है, प्रकाशिक समावयवों की संख्या कितनी होगी? देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जितने असममित कार्बन परमाणु हो प्रकाशिक समावयवी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर नंबर ऑफ अनसिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, अगर आपको n पता है तो आप प्रकाशिक समावयवी की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन है कि 2 होते हैं, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो 2 की पावर में फॉर्मूला रख दीजिए 2 की पावर 2, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? असममित हैं 2, तो 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4। तो इसके जो प्रकाशिक समावयवी बनेंगे वो बनेंगे 4। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। प्लस 2 क्लोरो 2 फेनिल एथेन और टोलुइन के घोल में जब अल्प मात्रा में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 डाला जाए तो ऊपर लिखित यौगिक रेसिमिक मिश्रण में बदल जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती स्पेसिस का क्या होता है? ए कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है, बी कार्बिन का निर्माण होता है, सी मुक्त मूलक का निर्माण होता है और डी कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी कि कार्ब धनायन का निर्माण होता है, इसलिए ऐसा कंडीशन बनती है रेसिमिक मिक्सचर की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। ये हमें कंपाउंड दिया है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखिए मैं इसे बना लेता हूँ, फिर आपको इसमें बताता हूँ कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाया है और इस कंपाउंड में हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखिए आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए आपको इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको इसमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है ये ध्यान देना है। आपको काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है आपको ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए काउंटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं इस वाले कार्बन से। 1 कार्बन 2 3 4 और 5। इस तरह से हमारी पेरेंट कार्बन सीरीज हो जाती है 5 कार्बन की। ठीक है,
और 2 नंबर पे आ जाता है क्लोरो, 3 नंबर पे आ जाता है आयोडो। तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन, ये हमारा नाम बनेगा। ठीक है, 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा नाम बना। अब इसमें हमें ये 2 ऑप्शन एक से मिले हैं, समपक्ष 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन या विपक्ष 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। सी ऑप्शन भी है 2 आयोडो 3 क्लोरोपेंटीन, जो कि गलत है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ए और बी में से कोई है, लेकिन अब हमें ये बताना है कि ये समपक्ष होगा या विपक्ष होगा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए एक फैमिली वाले दोनों को देखो, ये जो Cl है और ये I जो है वो दोनों एक ही फैमिली से डिनोट करते हैं, हैलोजन फैमिली से। ठीक है, अब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, अगर सेम साइड होता है तो ये हो जाते हैं समपक्ष, अब अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा विपक्ष। इसलिए जो हमारे पास होगा ये होगा ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ मेरे ये जो चैप्टर चल रहा था ये हो जाता है कंप्लीट, सामान्य कार्बनिक रसायन GOC। मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो या वीडियो आपको कहीं और से मिला है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। और इस पे चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर टाइप का कंटेंट, हर क्लास का कंटेंट और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम का कंटेंट आपको मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।